हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारा यूट्यूब का जो मैथमेटिक्स का सीरीज है उसमें लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसका हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है आई थिंक। पहले हमने बेसिक पढ़े थे, उसके बाद हमने इनवर्स पढ़ना स्टार्ट किया। साइन कॉस टेन पढ़ा था इसका इनवर्स। उसके बाद हमने तीसरे लेक्चर में सेक कॉसेक कॉट पढ़ा था। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ इसके प्रॉपर्टीज देखे थे। प्रॉपर्टीज या तो कहें इसको फार्मूला कहें, ठीक है। उसी को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे, मे बी आज के लेक्चर में या तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बाइंड अप कर देंगे, अगर थोड़ा बहुत बचा तो। आराम से पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, इसकी प्रैक्टिस भी ठीक ठाक करवाएंगे। अब इसमें एक बार मैं आपको ना पिछले लेक्चर का रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, एक ये हमने देखा था, ठीक है। और सेम टेन कॉट का हो गया ये। उसके बाद एक हमने इस तरह का देखा था, साइन इनवर्स -x, ठीक है। साइन इनवर्स -x ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। सेम कॉसेक का आपका था, इधर माइनस कॉसेक इनवर्स x हो गया, और ऐसे टेन का था ये, ठीक है। अब इसके अलावा जो तीन बच रहे हैं, सेक और क्या बच रहा है, कॉस बच रहा है, और आपका कॉट बच रहा है। सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। इन तीनों के केस में आएगा यही ही, लेकिन एक पाई का फैक्टर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पाई का फैक्टर होएगा, जैसे इस केस में ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। एक हमने देखा था, इसी को आप इधर लेके चले जाओ इस साइड, इसका मतलब सेक इनवर्स माइनस x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई, और इस केस में ले जाओगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक ये पढ़ा था, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये x इसके डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। सेम हो जाएगा कॉस का, कॉट के केस में थोड़ा सा ये अलग था, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो हमारा ये हो जाएगा, निगेटिव है शायद, तो हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स x, टेन इनवर्स x। अदरवाइज ये पाई का एक फैक्टर आ जाता है प्लस टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ये चार प्रॉपर्टीज थी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। पांचवा हमारा है कंपोजिशन प्रॉपर्टी, जो हमने आपको रिवीजन करा दिया। क्वेश्चन भी शायद आप किए ही होंगे, और बहुत बेसिक थे तो हो गए होंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी को एक शॉर्ट नोट्स में रखें, इनको सामने रख के ही प्रैक्टिस करें। और इसमें से जो भी जरूरत रहेगा इसको हम आपको अभी लास्ट में और रिवीजन कराएंगे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपोजिशन प्रॉपर्टीज, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अभी हमने क्या करते थे, अभी आप पीछे कई बार देखे होंगे, साइन इनवर्स π/2 है। इसको हम कैसे करते थे? पहले आप इसको सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, ये 1 होगा, ये तो डोमेन से बाहर चल गए।
ये 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, π/2 से क्या होता था sin π/2, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला ये कहता है कि अगर x इसके डोमेन में आ रहा है, x इसके डोमेन में आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है, तो आप ये साइन ऑफ साइन इनवर्स लिख सकते हो, डायरेक्ट आप x को बाहर लिख सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। ये ड्राइव किया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि हमने बता रहे हैं ऐसा है, लेकिन उस डेरिवेशन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है, जहां हमें जरूरत होगी वहां हम आपको बताएंगे डेरिवेशन, और जहां ऐसा लगेगा कि उसकी जरूरत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका, इससे अच्छा हम आगे इसके अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉस के केस में भी x डायरेक्ट हो जाएगा, tan के केस में भी, sec के केस में भी, cosec के केस में भी, cot के केस में, प्रोवाइडेड ये इसके डोमेन में होना चाहिए, जनरली होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? इसका डोमेन आपको पता ही है, इसका भी डोमेन पता है। ये जो है -∞ से -1, इस फॉर्मेट में हमने लिखा था जब पढ़ रहे थे, 1 से ∞। सेम यही ये भी है, sec cosec, और ये tan cot का r होता है, आपको पता ही है, और ये sin cos का शायद तो आपको याद ही होगा, -1 से 1 याद है, मेमोराइज ही होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसमें आप देखो छोटी छोटी जो वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5। अब इसका अगर एंगल आपका अंदर का एंगल अगर इसका पता होता, 4/5 का क्या एंगल होगा आपको, मे बी इसमें 37 या जो भी होता होगा, शायद 53 होता है इसका, तो ऐसे आप लिख लो। पर अगर नहीं पता रहा ऐसा कुछ, जिसका मतलब कुछ नहीं आ रहा, तो आप जिसका यहाँ पे कोई एंगल नहीं आ रहा, मतलब आपको डिफाइन एंगल नहीं पता है कि इस रेशियो पे, इस केस में क्या है, इस केस में फार्मूला हेल्पफुल हो जाता है। इस केस में देखो आप डायरेक्ट यहाँ से 4/5, ये 4/5 जो है 1 वाले इंटरवल में आ रहा है, इस वाले इंटरवल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा वो। सेम कॉस के केस में, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, ये सीधे बाहर आ गया 3/5। tan के केस में सीधे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सिंपल से थे, मतलब बस ये दिखाने के लिए कि आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर मान लो जैसे यहाँ पे भी आपको पता चल गया 53 का साइन इनवर्स 2 ना, ये साइन इनवर्स और इधर एक साइन होता, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका तो एंगल ही नहीं आपको पता है कि क्या आएगा, 2/9 पे कौन सा एंगल होता है पता नहीं है, तो ये डायरेक्टली 2/9 हो गया। ये फार्मूला यहाँ ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है थोड़ा सा। कॉट के केस में देखो सीधे √3 बाहर आ गया। कॉसेक के केस में हमारा इसका क्या था, वो इसमें -2 है, -2 डायरेक्ट बाहर आ गया। इसका हमारा डोमेन क्या था, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। क्या ये -2 इस इंटरवल में आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि ये होता है, ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये बोल रहा है कि इधर वाला चाहिए इसको पूरा, तो -2 तो इसके इंटरवल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये सेक ऑफ सेक इनवर्स, अगर ऐसा मान लो, ये क्यों मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके इंटरवल नहीं है, तब तो हमारा फंक्शन ही नहीं ये इन्वर्टिबल होगा, ये तो मतलब वो गलत ही हो गया पूरा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनरली होता ही है। जनरली क्यों होता है, क्योंकि हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके ही तो ये निकाले हैं, उसके रिस्ट्रिक्ट करके ही इधर को मन ये निकाले हैं, इनवर्स आया है उस केस में ही, ठीक है, तो वो होना ही पड़ेगा जनरली। सेक ऑफ सेक इनवर्स 2, इसमें भी डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा, ये इस वाले इंटरवल में आ रहा है, इसका भी यही डोमेन होता है, ठीक है। इसमें हमारी अगली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 6, प्रिंसिपल वैल्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक है। उसमें हमारा x क्या था, -1/7, ठीक है। ये हमने पिछली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो साइन इनवर्स अंदर है, ये साइन इनवर्स पहले लग गया, उसके बाद अंदर साइन x है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो x था, x जो था उसका इंटरवल रेशियो का था, -1 से 1, ठीक है। इसमें जो हमारा x है वो हमारा एंगल का इंटरवल है, ठीक है, एंगल का इंटरवल है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट x बाहर निकले, इसके लिए होना ये जरूरी होगा कि ये जो x है हमारा इस इंटरवल में लाई करे, और आप इस इंटरवल को देखोगे तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ही है, जो हमने उस टाइम रिस्ट्रिक्ट किया था
आप याद करो, एक दो लेक्चर पहले रिस्ट्रिक्ट करके इसको हमने जबरदस्ती 1 1 फंक्शन बनाया था इसके इनवर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। -π/2 से π/2 ये आपका ये था साइन इनवर्स x के लिए हमने इसको बनाया था। cos इनवर्स x के लिए 0 से पाई, -π/2 ऐसे ये π/2 से नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपका ये sec x नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये डायरेक्ट x यहाँ से बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स के केस में, साइन इनवर्स साइन x के केस में x डायरेक्ट बाहर, cos इनवर्स tan cot sec cosec के केस में बाहर आ जाएगा, बशर्ते वो x की वैल्यू इस रिस्पेक्टिव इंटरवल में आनी चाहिए, ठीक है। इसके अगर इस इंटरवल में आ रही है वैल्यू, x की वैल्यू इस इंटरवल में अगर आ रही है तो डायरेक्ट आप x को बाहर निकाल लो, ठीक है। और इसमें ऐसे कुछ नहीं है, पीछे वाले की तरह है, बशर्ते ये है कि ये वैल्यूज x इस इंटरवल में था, यहाँ पे x इस इंटरवल में है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन π/3 इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर उसका ये लोगे तो आएगा यही। इसको देख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। √3/2 होती है, हमें पता है साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू आती है π/3, ठीक है। सेम इस केस में बाहर हमारा इसमें तो है -2π से 2π, -2π से 2π है, इसके केस में ये है, सॉरी ये नहीं, ये 0 से पाई है हमारा, ये मैंने इसको साइन मान के लिख दिया था, 0 से पाई, ठीक है। ये हमारा 0 से पाई में आ रहा है, अभी हम इनिशियल फेज में तो देख रहे हैं, मतलब ठीक है 0 से पाई में आ रहा है ये, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 2π/3। सेम ये बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, ये भी उसके डोमेन में ही है, tan इनवर्स tan π/4, ये डायरेक्ट π/4 आपका बाहर आ गया, ठीक है। कॉसेक केस में भी यही सीध है, π/4 बाहर आ गया। अगर इसको आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे देख लो, इसकी वैल्यू कितना होगी, कॉसेक इनवर्स, और ये हो जाएगा 2, और फिर ये 2 जो फिर इसका इनवर्स देखोगे तो ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। कॉट के केस में भी सीधे बाहर आ जाएगा, सेक के केस में भी सीधे बाहर आ जाएगा। ये देखो, ये तब यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल है जब ये इधर वाले, जैसे मान लो कुछ भी होता, कॉसेक 10 डिग्री होता, ठीक है, 10 डिग्री होता तो इसका क्या बनता, फिर ये 10 डिग्री बाहर निकल जाता, आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते ना तब, तो उसके इंटरवल में आता तो सीधे बाहर ही निकल जाएगा। सातवां जो हमारा सेट है, सातवां सेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, 7वां 8वें को, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये tan में जो फार्मूला हम पढ़ते थे, याद है, दो को जोड़ने के लिए, दो एंगल को tan x प्लस y, दो एंगल जो होता था उसका इक्वल टू समथिंग ऐसे होता था ना, tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस xy ऐसे करके, तो उसी पैटर्न पे है। देखो, ये tan इनवर्स x प्लस अपॉन 1 माइनस xy, जब हमारा xy ये जो है ये वाली वैल्यू 1 से ये छोटी है, जब ये वैल्यू 1 से छोटी है, xy की वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो जब ये 1 से छोटी होगी तो हमारा ये फार्मूला होगा। अदरवाइज जब ये xy 1 से बड़ी होगी, xy वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी और x, y ये 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, 1 से बड़ी होगी, तो एक पाई का फैक्टर इसमें ऐड हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना आप। जनरली हमारे लिए यूजफुल ये होता है क्योंकि ये रेशियो है, तो मतलब अगर 1 से कम ही है, जनरली मतलब रहता ही है,
मल्टीप्लाई करके हम देख भी सकते हैं। अगर नहीं है तो ये पाई का फैक्टर एक ऐड होगा, बाकी फार्मूला सेम ही है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसमें एक अगला सेट है माइनस वाला। माइनस वाले केस में क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। अगर इस केस में क्या होता है, ऊपर माइनस हो जाता है और नीचे प्लस हो जाता है। इसके लिए भी है कि जब हमारा एक्स वाई -1 से बड़ा हो, यहां से लिया गया है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 है, तब हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, मतलब ये अगर निगेटिव है, सॉरी, अगर ये निगेटिव है, ठीक है, अगर ये निगेटिव इन द सेंस -1 से कम है, और ये -1 से बड़ा के केस में ये था, और अगर ये -1 से छोटा है, -1 से छोटा है मतलब और निगेटिव है इसकी वैल्यू एक्स वाई की, जो प्रोडक्ट हम करेंगे, तो एक पाई यहाँ पे एडिशनली ऐड होगा। ठीक है, उस केस में यहां प्लस के केस में ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहां और यहां माइनस के केस में ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। ठीक है, यही हमारे लिए यूजफुल है, दोनों फार्मूले ज्यादा यूजफुल है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ठीक ठाक। ठीक है, एक ये भी फार्मूला यूजफुल है, डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला ये जैसे ये 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x है, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको आप ना tan इनवर्स x को, अच्छा ये पता है क्या आपको, tan थीटा को अगर x मान रहे हो तो यहां थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ये इसका ही मतलब होता है। ऐसा ना मैं पूरा चैप्टर बता दूं और ये पता ही नहीं चले, ये शुरू से ही आपको पता होना चाहिए। शायद मैं भी, मेरे से इतना बेसिक से उठाना छूट गया हो। और अगर यही चीज आप यहाँ रख रहे हो, ठीक है, tan इनवर्स x की जगह थीटा रख रहे हो और वहां x की जगह tan थीटा रख रहे हो, फिर यहाँ फार्मूला लगा रहे हो, तो ये सॉल्व करोगे दोनों साइड इक्वल आएंगे। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा, आपको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। मतलब 2 tan x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उधर ट्रिग्नोमेट्री के केस में tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। सेम उसी पैटर्न पे है, देखो आप। अब हम चूंकि उसकी ज्यादा प्रैक्टिस की है, वो इसलिए हमें मेमोराइज है, यहाँ पे फीड है। इसकी अभी हमें प्रैक्टिस नहीं हुई है उतनी, इसीलिए मतलब ये थोड़ा सा नया लग रहा है, तो मतलब घबराना नहीं है, इसकी अभी प्रैक्टिस हम खुद यहाँ करेंगे और साथ में आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। अब आते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। 2 tan इनवर्स 1/3, क्या हमने फार्मूला था लिखा था, हालांकि ये उतना यूजफुल नहीं है, पर ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसके हिसाब से देखो 2x की जगह, x के जगह पे 1/3 यहाँ पे है, 1/3 का स्क्वायर 1/9, सब्ट्रैक्ट करोगे, कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आएगा। कैलकुलेशन में आई होप नहीं इशू होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन में भी अगर इशू होगा तो उसका क्या हम कर सकते हैं, यही कहेंगे कि आप और प्रैक्टिस करो, अच्छे से और प्रैक्टिस करो, बेसिक चीजें थोड़ा थोड़ा सा सीखो, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स 1/3 को ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल शुरू होता है,
कुछ हम यहाँ पे आपको सॉल्व करा देते हैं और कुछ आपको होमवर्क के लिए रहेगा पीछे। तो जैसे ये है, इसमें 3 पार्ट है। देखो ये बेसिक हमने जो पीछे पढ़ा है उसी को यहाँ पे यूज करना है। इसमें मैंने क्या बोला था, ये जो है साइन ऑफ साइन इनवर्स अगर ये है तो डायरेक्टली ये अंदर वाली वैल्यू यहाँ बाहर आ जाएगी। तो 3/5 हो गया, ये 4/3 हो गया और ये 1/3 हो गया। इन दोनों का डोमेन R था आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो, और इसका -1 से 1 था। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये 5/3, ये 3/5, ये कैलकुलेट करोगे 15, 9, 25, 25 और 9 34, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स -1/2, tan इनवर्स 1, कॉट इनवर्स √3। ठीक है, ये पुराना नहीं लग रहा पहले का, यहाँ पे क्यों डाल दिया गया है एग्जाम्पल? ये तो पहले का होना चाहिए, आज तो पढ़े भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आया सामने तो √3 π/3 पे होता है, √3/2 π/3 पे होता है, ये 2π/3 पे होता है, ये tan इनवर्स 1 π/4 पे होता है, कॉट इनवर्स √3 ये π/6 पे होता है। आई थिंक आपको इसका फिर से रिवीजन करा देते हैं। हाँ, एक बार इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई। ठीक है, जीरो से पाई इसका रेंज होता है। और ये पॉजिटिव कहां कहां होता है, यहां पे और यहां पे, और चूंकि यहां निगेटिव है तो इसका ये इसमें होगा, आंसर तो इसमें होगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसीलिए 2π/3 है। ठीक है, पाई माइनस π/3, cos पाई माइनस π/3 नॉन चेंजिंग लाइन से जा रहा है, cos 2π/3 है, हमारा ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, नॉन चेंजिंग लाइन से हम कुछ अंदर करके जा रहे हैं और cos है तो हो जाएगा माइनस cos π/3, तो हो जाएगा माइनस हाफ। ये इसका मतलब हमारा 2π/3 होगा ये। ठीक है, चारों को ऐड करेंगे, सिंपल सा है, π/3 है, 2π/3 है, और ये π/4 π/6, ये पाई हो गया आपका, और ये इधर हो जाएगा 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 17 पाई फिर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल आया, इसमें क्या है, इसमें आज जो पढ़ा उसका सेकंड है, मतलब कल 4 पढ़े थे, आज जो छठवां पढ़े थे वही प्रॉपर्टी यहाँ पे है। साइन इनवर्स साइन π/6, इसमें आप ये π/6 डायरेक्ट बाहर खींच लो। ठीक है, ये π/6 डायरेक्ट बाहर आ गया। इस केस में 5π/6 डायरेक्ट बाहर आ गया। इस केस में -π/4 डायरेक्ट बाहर आ गया। इस केस में 3π/4 डायरेक्ट बाहर आ गया। चारों को ऐड कर दिए, एडिशन बस सही होना चाहिए। π/6 प्लस 5π/6 ये हो गया पाई आपका, -π/4 प्लस 3π/4 हो गया π/2, 3π/2 ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हमारी समझ इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट करके बताओ, जो भी आपको जरूरत हो। मैं एक बार फिर से इसको ले लेता हूं, साइन इनवर्स साइन π/6, इस केस में सीधा जो एंगल है उसको आप बाहर निकाल लो, सीधा एंगल बाहर निकाल लो। देखो यहाँ पे इस केस में सीधा एंगल बाहर निकाल लो, इसमें भी सीधा बाहर निकाल लो, इसमें भी सीधा बाहर निकाल लो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंगल दिया हुआ है, साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, फिर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा ना, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, सेम बात होगी। इसी तरह आप स्टैंडर्ड एंगल दिया है तब आप निकाल रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड एंगल होगा तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड मतलब जैसे यहाँ पे मान लो कुछ भी होता, साइन π/11, इधर π/7, तो इन सब का कुछ आपको वैल्यू पता नहीं है
तो डायरेक्ट ही फिर आपको यही यूजफुल होगा। ठीक है, इस केस में देखो ये भी मुझे लग रहा है कल का ही आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस केस में देखो साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ, माइनस हाफ किस पे होता है, ये इधर से जाएगा, रेंज इसका -π/2 से π/2, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ हो जाएगा -π/6। कॉस इनवर्स -√3/2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका होता है 0 से π, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा पाई -π/6 से 5π/6, उसने लिख दिया है ऐसे। ठीक है, tan इनवर्स 1/√3, ये अपना सिंपल सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा π/6, कॉट इनवर्स √3 π/6, सबको जोड़ दिया उसने, π/6 से 2π/6 हो गया, और ये 5π/6, ये -π/6, एक से एक कट गया, इधर से सिंपल सा आंसर आ गया आपका पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से वही है, tan इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1, सेक इनवर्स -2, कॉसेक इनवर्स 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। अपना देखो ये फार्मूला उसने लगा लिया। अच्छा, इसमें नहीं सब लग सकता है पीछे, नहीं, इसको भी आगे, इसको तो कर सकते हैं ना शायद चेंज करके। अच्छा, तो वही आ जाएगा बात, ये 2, इसको तो आप यही लिख सकते हो, कॉट इनवर्स √3 इसको लिख सकते हो, तो ये 2 कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, तो ये सिंपल सा 2π/6, यहाँ तब भी वही ऐड कर रहे हो, वहां वो हो जाएगा। तो ये मतलब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सब मतलब हर तरीके से आज आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखो सिंपल से यूज कर लिया, ये आपका π/2 होता है, इधर इसकी वैल्यू निकाल लिया, सेक इनवर्स -2 की 2π/3, कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकाल लिया π/6। ये मैं अभी फिर कह रहा हूँ, ये मैं बहुत बेसिक एग्जांपल है, इससे भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बोर्ड में ही आते हैं, और आगे कंपटीशन में जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में या स्टेट इंजीनियरिंग लेवल के किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग लेवल में इससे बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। मतलब ये मैं बस आपका फाउंडेशन बना रहा हूँ, अभी बहुत ही अर्ली टाइम है, इसमें आपको घबराना भी नहीं है कि मैं आपको घबरा रहा हूँ। ये बस आपका बेस जितना मजबूत रहेगा, आगे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप बहुत इजीली उसको टैकल कर पाओगे, आगे जल्दी जल्दी मतलब उसमें सीढ़ियां चढ़ोगे आप। इसीलिए इस बेस का बनना जरूरी है, इस फाउंडेशन का बनना जरूरी है। ठीक है, ये आपका π/2 हो गया, इसकी वैल्यू 2π/3 हो गई, इस वाले की cos इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 हो गई। ठीक है, साइन π/6 आपकी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 हो गई। तीनों को ऐड कर दो, π/2, 2π/3, π/6, तीनों को आप ऐड करोगे, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, इधर 3π, 4π, ये पाई, तो कितना हो गया 8π/6, ये हो गया 4π/3, ये आंसर हो गया आपका। अभी जब सारे इसमें प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगे ना, कुछ उसमें से आपको इतने यूजफुल रहेंगे और कुछ आपके इतने टिप्स भी इतने अच्छे से आ जाएंगे कि वो क्वेश्चन देखते ही आप सीधे उसको लगा के उसको तोड़ दोगे तुरंत। ठीक है, ऐसे आप हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में भी डर रहे हो, जब 11th में पढ़ रहे थे या जब भी पढ़ रहे थे, इतने सारे फार्मूले हैं, कैसे होगा 9th-10th में भी ऐसे डरे होंगे, लेकिन उसको जब एक बार यूज टू हुए होंगे ऑटोमेटिक आप अभी तो तोड़ते चले जाते हैं, चाहे जितना बड़ा एक्सप्रेशन दिया रहे फटाफट तोड़ते चले जाते हैं, 2 एंगल 3 एंगल वाला, चाहे जो फार्मूला लगा के जो लगता है फटाफट ऑटोमेटिक वो आने लगता है जब प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छी। इसमें देखो सीधे बाहर निकाल दो आप, 2π/3 बाहर आ गया, π/6 बाहर आ गया, π/4 यहाँ भी बाहर आ गया, 4/5 बाहर आ गया। ठीक है, 4/5 वहां क्यों है, क्योंकि साइन इनवर्स वहां पे अंदर है। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, 2π/3 प्लस π/4 प्लस π/4 प्लस 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं बताने वाला। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बहुत छोटा सा है, वही फिर अगेन मैं कहूंगा कि ये बेस बनाने के लिए है, इसकी आप प्रैक्टिस करना।
इसको आप इसमें जो कर सकते हो, यहाँ पे देखो सीधा π/2 बन रहा है, इसको ऐसे करना, ऐसे लगाते मत चले जाना, ठीक है। इसमें भी शायद बनेगा, वो देख लेना आप, या शायद ना बने। यहाँ भी आप देख लेना, शायद बन रहा है, इसकी भी सेम पीछे वाली की तरह है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। डायरेक्ट बाहर आने वाले हैं सारे इसमें। आपको अब ये मत करना कि डायरेक्ट यहीं कैलकुलेट कर लें 5π/6 to π/3 π/6, मेरे क्लास खत्म होते होते लो सर आंसर आ गया, ये नहीं करना भाई साहब। ये आपको भाइयों ये करना है कि इसको जाओ, इसको सामने रखो, आप वो वाला चार्ट निकालो, इसके जो प्रॉपर्टी जहां हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं उसको आप नोट्स में लिखिए, नहीं लिख रहे हो तो लिखो, नोट बनाओ अच्छे से और उसको सामने रखो, इसको मैच करो, इसको आप मैच करो, क्या उसके इंटरवल में जा रहा है जो वो बोला है, जो डोमेन उसने दिया है कि एक्स इसके बीच में होना चाहिए, क्या उसमें जा रहा है ये। आप मतलब मैंने क्वेश्चन दिया है तो जा ही रहा होगा, मैंने तो मिलाया ये, लेकिन ये आप लोग एक बार देखो, उससे क्या होगा कि आप यहाँ फीड होगा, वो यहाँ फीड होगा, ठीक है। सेम इस केस में भी ये मतलब करो, आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा करो, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये आपके आंसर हैं। अगेन फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बाद में आप मिलाना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको क्विकली रिवीजन करा देता हूं सारा आज के लेक्चर का, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एकदम मस्त से पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये हमने आप पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2, tan कॉट का भी ऐसे π/2 हो जाएगा। ये तीन हमारे ऑड फंक्शन होते हैं, साइन कोसेक और tan, ठीक है। इसमें ऑड फंक्शन का मतलब -x जो है हमारा वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x। इन तीन के केस में ये दोनों ना तो ऑड है ना तो इवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और कॉस इनवर्स -x के केस में एक पाई का फैक्टर ऐड हो जाएगा, एक पाई का फैक्टर ऐड हो जाएगा। अब अगर आप इसको बाहर ले जाके ऐड करोगे, इधर ला के ऐड करोगे साइन इनवर्स -x और प्लस साइन इनवर्स x, तो इधर आपका 0 हो जाएगा। इन तीनों के केस में इधर पाई हो जाएगा, मतलब सेक इनवर्स -x प्लस सेक इनवर्स x, ये आपकी वैल्यू पाई हो जाएगी, ठीक है। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, सेम इसका कर सकते हैं कॉस का। कॉट के केस में ध्यान देना है कि अगर x पॉजिटिव रहा तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, अगर नेगेटिव रहा तो एक पाई का फैक्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, 4 प्रॉपर्टीज थी। पांचवी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर x हमारा इस डोमेन में लाई कर रहा है, x हमारा इस डोमेन इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं x की वैल्यूज, तो आप x को डायरेक्ट बाहर निकाल लो। इस केस में, इन सारे केसेस में आप x को डायरेक्ट बाहर निकाल लो, cos ऑफ cos इनवर्स x डायरेक्ट x बाहर निकाल लो अगर x इसके इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे इसके हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। ये और ये अगला प्रॉपर्टी हमारा आया सेम उसी तरीके से। यहाँ पे वहां पे ये था कि ये रेशियो का इंटरवल था, यहाँ पे एंगल का इंटरवल होगा। क्यों हो गया? क्योंकि ये साइन इनवर्स आपका पहले बाहर आ गया, साइन इनवर्स x, यहाँ से तो आपका रेशियो ही आएगा वैल्यू ना, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे अंदर एंगल आ रहा है, पहले एंगल आ रहा है तो रेशियो दे देगा, तो डायरेक्ट फिर आपकी वैल्यू एंगल आएगा। यहाँ पे देखो ये एंगल दे देगा अंदर, यहाँ से फिर एंगल है उसको हम साइन लेंगे तो फिर आपका रेशियो ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल का इंटरवल है। अगर इस इंटरवल में x की वैल्यू लाइज कर रही है तो इस केस में डायरेक्ट आप x को बाहर ले लो, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए इधर। और अगली प्रॉपर्टी हमारी आई tan का, दो अलग अलग रेशियो पे tan को ऐड करना है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ध्यान से देखना, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फार्मूला हो गया। लेकिन अगर ये 1 माइनस एक्स निगेटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव है
अगर ये पॉजिटिव है तब तो हमारा यही फार्मूला हो जाएगा वैलिड। ठीक है, ध्यान आपको यही इस चीज को बैठाना है, इस चीज को बैठाना है। ये फार्मूला आप लगाओ, अगर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव आ गया तब तो यही सही है। अगर ये निगेटिव आया, ये निगेटिव आया, ठीक है, ये निगेटिव आया तो एक पाई का फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक पाई का फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, इसमें tan इनवर्स x माइनस माइनस यहाँ पे होता तो ये वैल्यू माइनस हो जाती, नीचे प्लस हो जाता। अगला वही है शायद, देखो आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू ऊपर निगेटिव हो गया और नीचे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हमें जैसे पॉजिटिव वाला लिखना होता था नहीं लिख सकते थे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, वही सेम। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 1 + x ग्रेटर देन y, 1 + x y ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तब तो यही होगा। अगर ये निगेटिव है तो एक पाई का फैक्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें अच्छा एक फॉर्मूला ये और था, 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप tan थीटा को x मान लेते हो, x को या तो जैसे ये है tan इनवर्स x, इसमें मैंने बताया था tan इनवर्स x को अगर थीटा मान लोगे तो यहाँ पे आपका हो गया tan थीटा इक्वल टू x। आप यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, यहाँ पे ये हो गया, देखोगे अभी वही 2 थीटा वाला जो फार्मूला था tan का वही बन के आ जाएगा, उसी से तो ये डिराइव हुआ है 2 थीटा। यहाँ tan इनवर्स x की जगह थीटा, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan इनवर्स को इधर ले आओ तो हो गया tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो वही तो होता है हमारा tan 2 थीटा का फार्मूला, तो ये उसी से बेसिकली डिराइव हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं यूज आ जाता है, जनरली पीछे के जो दो पढ़े उसमें डायरेक्ट हमें नॉन स्टैंडर्ड अगर एंगल है या रेशियो है तो उस केस में डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। नॉन स्टैंडर्ड अगर मतलब मान लो जो हमें वैल्यू किसकी पता है, 45 की पता है, 30 की पता है और 60 की पता है, 90 की पता है, इसके अलावा अगर कोई भी आता है, जैसे मान लो 49 आ गया, 49 डिग्री का तो आपको फार्मूला किसी का नहीं पता है वो वैल्यू, तो उस केस में ये हेल्पफुल होते हैं। ये हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, इसमें और कुछ हमने आज डिस्कस किया नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस आपको जो दिए गए हैं इसको आप प्रैक्टिस करके आना, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज बची हैं, वो उतनी यूजफुल नहीं है। जैसे 3 एंगल का 3 थीटा का फार्मूला भी देखोगे आप, नहीं आया है कुछ ऐसा, तो अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, उसको हम अगले लेक्चर में उसको खत्म करेंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम प्लान कर रहे हैं कि इन सारे जो फार्मूले हैं, जो भी ग्राफ्स हैं, सब कुछ को एक जगह लाके एक लेक्चर में मैं आपको समराइज करके अच्छे से बता दूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, मजे से, आंसर बाद में ही देखना, इतनी ईमानदारी कायम रखना बच्चों। और तो इसमें कुछ बताने है नहीं, सारा मैंने बता दिया आपको, रिवीजन भी करा दिया, और तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मजे करो सब, रिवीजन करके आना। ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टीज बची हैं, लेक्चर शुरू होते हैं उसको हम खत्म करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे आपको, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में आपको रिवीजन कराएंगे अच्छे से। ठीक है, उसके चक्कर में इधर अभी मत छोड़ देना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पढ़े रहोगे तभी वो समझ में आएगा, मैं कोई ब्रह्मास्त्र नहीं फेंक दूंगा रिवीजन में कि आपको लो सब समझ में आ गया। ठीक है, इधर पढ़ो मस्त से, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कहीं भी मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, उसके लिए मैं रीजन ला रहा हूँ। जो यहाँ पढ़ा रहेगा वो उसी को समझ में आएगा। ठीक है, जो इसको पढ़ा रहेगा, जो अटेंड किया रहेगा उसी को समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मस्त रहो सब लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।